आज बहुत प्रसन्नता के साथ कहना पड़ता है कि यह पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, मिनिस्टर के अलावा सभी स्पीकर्स जो भिन्न भिन्न राज्यों के हैं, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारतवर्ष के बॉम्बे में इस बड़े कन्वेंशन हॉल के इस भाग में उपस्थित हुए हैं। और मैं जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं, विश्वनाथ करात जी और संजय करात जी, राहुल करात जी को बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी प्रकट करता हूँ। उन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अच्छे सोच के साथ इस देश के सभी संसदीय व्यवस्था में भिन्न भिन्न स्तर से भिन्न भिन्न सभा में जीत कर आ रहे हैं। उन तमाम लोगों के सहयोग के साथ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए जो सोच उन्होंने प्रदर्शित किया है, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छा पहल है और हम तमाम लोग मिलजुल करके प्रजातंत्र को व्यवस्थित तरीके से मजबूत करें। इसके संबंध में हम तमाम लोगों को विमर्श करना है और उसी विमर्श के क्रम में हम तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के इस सेशन में आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हम जिस विषय पर बैठे हैं विचार विमर्श करने के लिए, यह विषय सराहनीय संसदीय प्रथाएं, ये हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि संसदीय प्रथाएं किस तरह से मजबूती से काम हो। अगर नहीं मजबूती आती तो उसके कारण क्या है, इसके संबंध में यह हम लोग बैठे हुए हैं विचार विमर्श करने के लिए। यह जो विषय आपके समक्ष रखा गया है वह शासन के संसदीय प्रणाली को मूल तत्व भी है और इसकी खूबसूरती भी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो पद्धति हमारे देश में अपनाई गई है, वह इस देश की, इसकी विविधता की सबसे उपयुक्त प्रणाली है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को नीति निर्धारक संस्था के सबसे बड़े मंच पर उठाते हैं, उस पर विमर्श होता है और उसका सकारात्मक हल वहां निकाला जाता है। हमारे यहाँ जो माननीय सदस्य मैं बिहार की बात करता हूँ, यह अन्य जगह भी है, हमारे यहाँ जो माननीय सदस्य बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर सदस्य बन के आते हैं, उनके विधानसभा में शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा के द्वारा संविधान की एक पुस्तक एवं
विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की एक पुस्तक भेंट स्वरूप दी जाती है। संविधान भी और विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली के एक प्रति जब ओथ लेते हैं उसी समय उनको दे दिया जाता है। संसदीय प्रथाओं को समझने के लिए और जानने के लिए इस पुस्तक को गंभीरता से पढ़ना आवश्यक होता है, पढ़ना भी चाहिए। विधानसभा में किस प्रकार लोक महत्व के विषय पर चर्चा होती है, किस प्रकार के प्रश्नों को उठाए जाते हैं, शून्यकाल क्या होता है, इस दौरान क्या चर्चा होती है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ध्यानाकर्षण सूचना क्या होती है, किसी लोक महत्व के विषय पर 2 घंटे का वाद विवाद कैसे होता है। सदन में विमर्श के दौरान सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और संसदीय प्रथाओं के तहत उनकी क्या जवाबदेही होती है, इसी मुख्य हमारा यही है विषय और इसी पर हम लोगों को मंथन चिंतन करना है और एक अच्छे तरीके से संदेश लेकर के और एक मत होकर, एक विचार होकर के हमें जाना है अपने विधानसभा और अपने क्षेत्रों में जनहित के कार्यों को करना है और विधानसभा को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाएगा, इसकी जो प्रथा क्या व्यवस्था हो सकती है, इसे जनता बेहद आवश्यक है, इस जानना बहुत बेहद आवश्यक है। इसके अलावा जो इस सदन में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वह है विधायी कार्य का निष्पादन, सरकार के वित्तीय कार्यों का निष्पादन, सदन में अपने संसदीय दायित्वों का पूरा करने में सदस्य का व्यक्तिगत आचरण कैसा होना चाहिए, वाद विवाद क्या समस्याएं होनी चाहिए, सदन में बोलते समय कौन सी पालनीय नियम होनी चाहिए, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय कैसे आचरण होना चाहिए, उसमें किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए आचरण संहिता बनाए गए हैं। साथ ही सदन की सामान्य रूढ़ियां हैं, उनके अनुपालन के लिए भी कुछ प्रथाओं को नियमबद्ध किया गया है। इस संसदीय व्यवस्था में सदन के अंदर अध्यक्षीय आसन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सदस्य जब सदन में प्रवेश करते हैं तो वे अध्यक्ष का अभिवादन कर अपनी जगह पर बैठते हैं, अध्यक्ष की अनुमति से अपने स्थान को छोड़ते हैं। अभिवादन की यह प्रक्रिया एक मर्यादा को निरूपित करती है। सदस्य सदन के अंदर अध्यक्ष की मर्यादा का ख्याल रखते हैं और अध्यक्ष भी सभी सदस्यों के संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। संसदीय प्रणाली में चुने हुए सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं और वे जनता के प्रश्नों को सदन में उठाते हैं और सरकार सदन के प्रति जवाबदेह होने के कारण जनहित के उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है। हालांकि सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल का समय मात्र 1 घंटे का होता है, लेकिन यह बहुत ही उपयोगी समय सिद्ध होता है और वास्तव में 1 घंटे का जो समय क्वेश्चन आवर है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए और कभी कभी सदन में जो डिस्टर्ब किया जाता है, हंगामे कुछ हो जाते हैं किस बिंदु पर, तो सदन को क्वेश्चन आवर को सही तरीके से चलाने के लिए सब लोगों को शांति व्यवस्था कायम करके अपने प्रश्नों को पूछना चाहिए और सरकार जवाबदेह है जवाब देने के लिए। यह ऐसा फोरम है जिसमें आम जनता के समस्याओं का निवारण मुफ्त में होता है, चाहे वह शून्यकाल हो,
याचिका हो, निवेदन हो, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हो, सभी जनहित की समस्याओं के सदन के समक्ष उठाने के लिए एक साधन है जो सुदूर गांव में बैठे आम जनता के हितों की देखरेख करती है। वर्तमान समय में जब तकनीक का, विज्ञान का जबरदस्त विकास हुआ है, वर्तमान में तकनीक के विकास का उपयोग संसदीय कार्य प्रणाली में भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण इसका स्पष्ट महत्वपूर्ण उदाहरण है। माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में जब भाग लेते हैं तो अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाते हैं, उसके लिए अपना पक्ष रखते हैं, तो यह चीज उनके क्षेत्र में बैठी जनता उन्हें देखती है। कभी कभी ऐसे भी माननीय सदस्य उत्साहित होकर सदन की मर्यादाओं को भी तोड़ते हैं और अपनी बात रखने के लिए वेल में भी आते हैं। हालांकि यह एक गलत परंपरा है। ज़्यादा शोरगुल करने से ही मैसेज बाहर नहीं जाता, बल्कि एक अच्छे तौर तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम अपने समस्याओं को रखेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर के, तो उसका एक अच्छा संदेश जो जनता जिता कर भेजती है उसके बीच जाएगा। सदस्यों को इस सब बातों से बचना चाहिए और संसदीय मर्यादा का अनुपालन करना चाहिए। शिष्टाचार सबसे बड़ी पूंजी होती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आक्रामक तरीके से अपनी बात रखें। आप तथ्य पर बात रखें, तर्क की कसौटी पर अपनी बात रखें, तो आप पाएंगे कि जबरदस्त असर होता है। कभी कभी सदस्यों को लगता है कि हम नियम और प्रक्रिया से अपनी बात रखेंगे तो शायद उसका प्रचार नहीं हो पाएगा, परंतु यह सही नहीं है। आपको ऐसे में सदस्यों को क्षणिक प्रचार तो मिलता है, लेकिन उसका दूरगामी लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिदिन के एजेंडे को ध्यान से पढ़ना, दिन भर के कार्यों को बारीकी से समझना और उन कार्यों के ऊपर कुछ तैयारी करना, ताकि नियम और प्रक्रिया के तहत उस प्रसंग में आप अपनी बात रख सके। संसदीय प्रथाएं विमर्श पर आधारित होती है। आप जितनी तर्क शक्ति से अपनी बात रखेंगे, उतनी ही गंभीरता से आपकी बात को सुना जाएगा। अगर आप कोई सुझाव देंगे तो उसका संज्ञान अध्यक्ष भी लेंगे और सरकार भी। संसदीय व्यवस्था में समय का बहुत महत्व है। आपको बहुत ही कम समय में अपनी बात रखनी होती है, इसलिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले विषय पर गहन अध्ययन करना आवश्यक होगा। सदन में बजट पारित करने की एक सुनिर्धारित व्यवस्था होती है। इसमें सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुदान की मांग के बाद विवाद में होती है। सदस्य सरकार का ध्यान उनकी कमियों की ओर उठा सकते हैं और सूबे को बेहतर बनाने का कोई बेहतर सुझाव दे सकते हैं। इसमें विधायी कार्यों में भी सदस्यों की महती भूमिका होती है। हर विधेयक के पारित होने की जो प्रथा है, उसमें सदस्यों को पूरा अधिकार होता है कि वे विधेयक के प्रावधानों की, प्रक्रियाओं की समीक्षा करें और उसकी कमियों को उजागर करें। अगर विधेयक के प्रावधान, विधेयक का उद्देश्य सही है तो उसका समर्थन करें। संसदीय प्रणाली में सदन की अवधि व्यवहारिक तरीके से कम ही रहती है, जैसे आपने पूर्व में ही कहा, रहती है। और जब सदन नहीं चलता है तो संसदीय समितियों के माध्यम से जनता के हितों और अन्य नीतिगत मामलों का निष्पादन होता है। समिति तथा सदन का बेसिक अंतर यह है कि समिति में सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर मामले की समीक्षा करते हैं और उसका हल निकालते हैं, जबकि सदन की कार्यवाही में
दलीय दिशा निर्देश की बाध्यता होती है, परंतु जो असेंबली के जो भिन्न भिन्न कमेटी है उसमें जो जिस कमेटी में जो सदस्य होते हैं, सभापति होते हैं, वहाँ कोई दलगत मामले नहीं रहते हैं। कोई भी समस्या है उसके निदान के लिए समिति के सभी सदस्य उस पर विमर्श करते हैं और उसके जो कमी रहती है उस कमी को दूर करने के लिए एक साथ होकर के उसका निदान करने में सहयोग करते हैं। सदस्यों को हमेशा सीखना चाहिए और यह सीखने की प्रकृति ही उन्हें आगे बढ़ाती है। संसदीय प्रणाली में संसदीय रूढ़ियों, उसकी प्रथाओं को, उसके पृष्ठभूमि को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई यह कहता है कि वह सब कुछ जानता है तो इससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। सदस्य की जो गरिमा है वह गरिमा हर हाल में अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हमें अपने आचरण से लोगों में सदस्यों के प्रति व्यवस्था को मजबूत करने का हर संभव विकास करना चाहिए। सराहनीय विधायी प्रथाओं की एक महत्वपूर्ण पहलू है पारदर्शिता और जन सहभागिता। कानून निर्माण की प्रक्रिया का पारदर्शी होने से जन सहभागिता बढ़ती है। साथ ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में सामाजिक न्याय की प्राथमिकता को महत्व देना चाहिए। इससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, उनकी हिम्मत बढ़ाने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए कई कानून और नीतियों का व्यापक बनाया जा सकता है। वंचित वर्गों को उच्च शिक्षा, निःशक्त वर्गों के लिए आर्थिक सहायता, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई के लिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना विधायिका और विधायी प्रथाओं के सराहनीय गुण है। समृद्ध संसदीय संस्थाओं का यही उद्देश्य है और यही उसकी नियति है। अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब जनप्रतिनिधि मिलकर विधायिका को इस संसदीय प्रणाली को मजबूत प्रदान करें।